टी20 प्लस 2025 के इस सीजन के नॉर्थ ग्रुप का आज का ये जो मैच खेला जाएगा डरहम और डर्बीशायर के बीच में। नॉर्थ ग्रुप के अंदर ये दोनों टीमें जो टोटल 9 टीमें हैं उसमें पॉइंट्स टेबल के अंदर सबसे नीचे के दो टीमें हैं, जिसमें डरहम की टीम ने टोटल 3 मुकाबले खेल करके इस सीजन के अंदर 2 मुकाबले हारा है, केवल 1 मुकाबला जीत करके ये टीम नंबर 8 पर है। वहीं पर नंबर 9 पर सबसे लास्ट पोजीशन पर है डर्बीशायर की टीम। यानी कि टोटल जो इन्होंने 4 मुकाबले इस सीजन में खेले, 4 के चारों गंवा दिए। लेकिन इन दोनों कमजोर टीमों के बीच जब आज का मैच खेला जाएगा, जिसमें कुछ बड़े प्लेयर्स भी आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे, स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है, तो कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। मार्टिन एंडरसन जो कि बेहतरीन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं, उन्हीं की तरह कौन से और डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। बाकी जो मैदान है रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर ली स्ट्रीट का, जहां पर अभी एक मैच यहां पर हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टी20 मैच, जो अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, और उसके पहले इसी टी20 ब्लास्ट के अंदर एक मैच इस सीजन का भी हो चुका है। तो उन दोनों मुकाबलों में क्या देखने को मिला पिच रिपोर्ट में उसको भी समझेंगे। लेकिन जिसमें अगर आप देखें, जो आपको ने बताया ना कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का एक मैच यहां पर हुआ था इसी ग्राउंड पर, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग कर 188 रन बनाए 6 विकेट पर। और एक बात ध्यान देने वाली है वो ये कि इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत बहुत तगड़ी करी थी, पहले 6 ओवर में ही 78 रन बना दिए थे 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 4 विकेटें पेसर को मिली थी, 1 विकेट स्पिनर को, जो टोटल 6 विकेटें इनकी गिरी थी उसमें से। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर जब वेस्ट इंडीज की टीम ने शुरुआत करी तो उनके 44 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई, और इसमें निश्चित रूप से गेंदबाजों की एक स्किल थी, लेकिन पिच का कोई बहुत बड़ा रोल यहां पर था नहीं। और उसके बाद जो इनके 167 रन बने 9 विकेट पर, 7 विकेटें उसमें स्पिनर्स लेकर के गए, 2 विकेटें पेसर्स लेकर के गए। हालांकि उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम स्पिन बहुत अच्छा नहीं भी खेलती। लेकिन एक और जो चीज यहां पर देखने को मिली थी, 1 जून 2025 को खेले गए इस डे वाले मैच के अंदर, जहां पर यही इसी टी20 ब्लास्ट के सीजन का मैच था डरहम और लंकासायर के बीच में, जहां पर 150 का स्कोर 4 विकेट के अंतर से चेंज हुआ था। यहां पर स्पिनर्स की कोई खास बड़ी भूमिका थी नहीं, लेकिन पेसर्स ने 5-5 विकेटें चटकाई थी। पहली इनिंग के अंदर भी, सेकंड इनिंग के अंदर भी पावर प्ले में 2-2 विकेटें गिरी थी, जहां पर कंडीशंस भी क्लाउडी थी। लेकिन आज के इस मैच के अंदर अगर हम बात करें, वेदर फोरकास्ट जो बताया जा रहा है वो ये कि पूरी तरह से क्लियर वेदर होगा, कोई भी चांस यहां पर बारिश का बनेगा नहीं, और इवन आसमान में बादल भी नहीं होंगे। और यहां के लोकल टाइम के हिसाब से जहां पर मैच होगा, भारत में तो रात को 11 बजे से होगा, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से यह मैच खेला जाएगा। यानी कि एक डे नाइट टी20 मैच जब शुरू होगा तो धूप निकली होगी, जब खत्म होगा तो फ्लड लाइट जल चुकी होंगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात देखने वाली है कि अगर आप 2024 के पिछले 3 मुकाबले अगर आप यहां पर देखें, ये तो 2025 के 2 मुकाबले आपने यहां पर देखे, और ग्रेजुअली जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा, स्पिनर्स यहां पर गेम में आते दिखाई पड़े, और स्कोर कार्ड में भी आपको दिखाई पड़ेगा कि बैटिंग सेकंड करना, अगर किसी सीजन के अंदर लगातार यहां पर इसी पिच पर मैच खेलते जाए, और साथ ही साथ इस तरीके की कंडीशंस भी हो कि पिच पर धूप दिन भर पड़े, तो सेकंड बैटिंग करना यहां पर उतना आसान कंपैरेटिवली होता है नहीं। और स्पिनर्स गेम में आते हैं, और इन अगर पांचों के पांचों मैचों का आंकड़ा अगर आप जोड़ें, स्पिन को जो 26 विकेटें मिली हैं, 19 विकेटें उसमें सेकंड इनिंग के अंदर है, जबकि पेस के 38 में से 19 पहली इनिंग में, 19 सेकंड इनिंग में। और यही चीज क्लियर कर देता है कि सेकंड इनिंग में तो स्पिनर्स पेसर्स को विकेटें मिल रही हैं, स्पिनर्स भी हैवीली गेम में आते हैं स्पेसिफिकली तब, जबकि इसी मैदान पर 2 मैचेस अभी कुछ ही समय के अंदर खेले जा चुके हैं। फिलहाल आज अगर आप देखें तो 11 जून का डेट है, और इसी 11 दिन के अंदर 2 मुकाबले यहां पर खेले जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर स्पिनर्स की एक बड़ी भूमिका आज के इस मैच में होने वाली है। तो डरहम और डर्बीशायर की इस मैच में कौन से स्पिनर दोनों टीमों के पास है उसको भी देखना काफी जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है कि जिस पिच पर आज का मैच होगा, क्या वो यूज्ड पिच होगी या फ्रेश पिच होगी, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा। और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी जो बनेगी स्मॉल लीग की उस पिच रिपोर्ट के बेसिस पर, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक्स को क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो स्क्वाड अनाउंस किया गया डरहम की टीम की तरफ से, जो कि अनचेंज स्क्वाड है, सेम वही स्क्वाड जो पिछले वाले मैच खेला था। तो उम्मीद है कि प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर भी कुछ इसी तरीके का देखने को मिलेगा, जहां पर ग्राहम क्लार्क ने ओपन किया था एलेक्स लीस के साथ, और बाकी उसी तरह से फॉलो अप हुए थे बाकी का बैटिंग ऑर्डर, जिसमें बॉलिंग के अंदर इनके पास अगर आप देखें तो जिमी निशाम के साथ साथ बेन रेन तो है ही, उसके साथ साथ इनके पास जैकरी फोक्स, नेथन साउटर और कैलम पार्किंसन जैसा भी नाम है, जो कि बड़े नाम माने जाते हैं टी20 फॉर्मेट के अंदर खास करके। और इवन इनके पास बेंच पर बस डी लीड है, जॉर्ज ड्रिसल और जेम्स मिंटो भी है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। तो अगर उसमें से कोई किसी को मौका ये टीम देती है, जो कि लगातार बैक टू बैक 2 मुकाबले हार करके यहाँ पर पहुंची है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। और पिछले 2 मुकाबलों में जो इनकी बॉलिंग रही है, जैसे जैकरी फोक्स की बात कर ले तो पहला, तीसरा, छठा और 19वां ओवर पिछले वाले मैच में, और उसके पहले वाले मैच में भी पहला, तीसरा, 5वां और 18वां ओवर इन्होंने किया, जो कि दिखाता है कि 1 ओवर डेथ का और 3 ओवर पावर प्ले की बॉलिंग ये करते हैं। और उसमें दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो पावर प्ले में विकेट निकालने में कामयाब भी हुए हैं। पिछले वाले मैच में तो पहले ही ओवर में, लेकिन उसके पहले वाले मैच में अपने दूसरे और उस मैच के तीसरे ओवर के अंदर इन्होंने विकेटें चटकाई थी। और उसी तरह से जो बाकी के बॉलर्स हैं वो कहां पर बॉलिंग करते हैं, कितने ओवर की बॉलिंग करते हैं और कहां पर उनको सफलता मिली है, जैसे बेन रेन की ही बात कर ले तो पिछले मैच में टोटल
5 विकेट इन्होंने चटकाई थी, जिसमें अपने दूसरे ओवर में यानी कि वो मैच का 12वां ओवर था उसमें भी विकेटें निकाली इन्होंने। 18वें और 20वें ओवर की जो डेथ ओवर की 2 बॉलिंग करी, उन दोनों ओवर्स में इन्होंने 2-2 विकेटें चटकाई और ना सिर्फ उस मैच में बल्कि उसके पहले वाले मैच में भी इन्होंने डेथ में 1 विकेट निकाला था। यानी कि एक अच्छे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, तो वो चीज भी आप यहां पर देख सकते हैं बैटिंग ऑर्डर के साथ बॉलर्स का रोल। और उसके बाद आप देख सकते हैं इनका करियर टी20 फॉर्मेट के अंदर, जैसे ग्राहम क्लार्क की बात करें, और ये बात हम कर रहे हैं डरहम की ही टीम की, और उसमें ग्राहम क्लार्क की अगर हम बात करें तो 138 मैचों का अनुभव है, 3235 रन है, 25 का बैटिंग एवरेज है, पहली इनिंग के अंदर 27 तो सेकंड इनिंग के अंदर 24। ठीक उसी तरह से बाकी बैटर्स का भी सारे के सारे मैचेस की संख्या, रनों की संख्या, बैटिंग एवरेज, जिसको इनिंग की बेसिस पर तो आप देख ही सकते हैं। इवन बॉलर्स के भी नंबर्स आप देख सकते हैं, जिसमें हम बेन रेन की ही बात कर लेते हैं। 170 मैचेस में 140 विकेटें हैं, लेकिन रीसेंट टाइम में जो कि दिखाता है कि बहुत ज्यादा विकेटें निकालते नहीं टी20 में, लेकिन पिछले करीब 2-3 साल इनके बहुत ही शानदार गए हैं। और इनका स्ट्राइक रेट भी आप बॉलिंग का देख सकते हैं, इवन उसकी ही तरह अगर आप देखें, जैसे एक और एग्जांपल दूंगा जैकरी फोक्स का, जिनका आपने देखा कि लगातार 4-4 ओवर कर भी रहे हैं। 49 टी20 मैच में 64 विकेटें ले चुके हैं। हर पहली इनिंग की बॉलिंग में हर मैच में लगभग 12 गेंदें इनको लगती हैं 1 विकेट निकालने में। जो भी इनकी परफॉर्मेंस अभी तक टी20 फॉर्मेट में रही है, उसका एवरेज निकालने के बाद पता चलता है ये चीज कि हर 12वीं गेंद पर पहली इनिंग में विकेट निकाल लेते हैं, वहीं पर सेकंड इनिंग में इनको 17 गेंदें लगती हैं, जो दिखाता है कि पहली इनिंग के ज्यादा बेहतर बॉलिंग ऑप्शन है। ठीक वही सारी चीजें आप बाकी खिलाड़ियों के साथ भी देख सकते हैं, जिसमें जेम्स मिंटो ये जो प्लेयर है लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, अभी तक कोई टी20 मैच खेले नहीं है, वनडे डोमेस्टिक के 2 मैच पर 2 विकेट ले चुके हैं। तो ये एक ऐसे प्लेयर है जो कि नए प्लेयर होंगे, डेब्यू होगा अगर आज का मैच खेलते हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म देख ले तो आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि डरहम की टीम ने इस सीजन के अंदर कुल टोटल 3 मुकाबले खेले, पहला मुकाबला तो जीता, अगले दोनों मुकाबले गंवा गई है टीम, जिसमें ग्राहम क्लार्क की बात कर लें अगर अभी तक के खेले गए तीनों मैचेस में, तो 29, 10 और 40 की पारियां खेली है। यानी कि स्टार्ट तो अच्छा लिया है, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। वहीं पर दूसरे इनके जो बैटर है एलेक्स लीस, इनकी बात करें तो ये बिल्कुल भी फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े। हालांकि इनको लेकर के भी आप कह सकते हैं कि स्टार्ट अच्छा किया है, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक होप तो ये दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं कॉलिन एकरमैन, जिन्होंने अभी तक के खेले गए केवल 3 मैचेस में अभी तक केवल एक ही मैच में बॉलिंग करी है, और वही इनकी सबसे बेस्ट यूटिलिटी भी होती है कि एक चूंकि ये बॉलिंग भी कर देते हैं, इसी वजह से ज्यादातर लोग इनको टीम में रखते भी हैं। हालांकि परफॉर्मेंस अभी तक निकल करके नहीं आई है। इवन ओली रॉबिन्सन भी पहले मैच में चलने के बाद अगले दोनों मैच में फ्लॉप हो गए। बेन रेन की बात करें तो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया भी, एक तो डेथ ओवर के कम से कम 2 से 3 ओवर करते हैं, मिडिल में आकर के 1-2 ओवर करते हैं, और जिस तरीके के बॉलर हैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग में और कामयाब हो सकते हैं इस पिच पर। लेकिन विकेटों की अगर हम बात करें तो उन्होंने 5 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, यानी कि 3 मैच में टोटल 8 विकेटें ना सिर्फ चटकाई हैं, बल्कि बॉलिंग से भी बैटिंग से भी 29, 21 और 2 रन की पारियां खेली हैं। तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन बन जाते हैं। सेम उसी तरह से जिमी निसाम ने भी अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से काफी शानदार नंबर्स निकाल करके दिए हैं। बाकी केसी एल्ड्रिज भी इनके पास एक अच्छे प्लेयर है जो ऑलराउंडर ही है। 44 नबाद कोई विकेट नहीं, 4 रन 1 विकेट और 2 रन कोई विकेट नहीं। बाकी पीछे आपने देखा ही कितने ओवर की बॉलिंग करते हैं हर मैच में, तो ये भी एक अच्छे यूटिलिटी ऑलराउंडर हैं। बाकी विल रोड्स अभी तक के खेले गए 3 मैच में 2 बार तो नॉट आउट ही लौटे, एक बार 43 रन की अच्छी पारी, यानी कि फॉर्म दिखाया है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे है ना कि स्मॉल लीग के लिए अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन बनते हैं नहीं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी न्यूजीलैंड के जैकरी फोक्स खेले गए अभी तक के 3 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। वहीं पर नेथन साउडर के 3 मैच में 3 विकेट है, पिछले मैच में विकेटलेस गए थे। लेकिन ये जो पिच है ना आज की, यहाँ पर ये काफी यूजफुल हो सकते हैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। सेम कैलम पार्किंसन, जिनके 3 खेले गए मैचेस में अभी तक 2 ही विकेटें हैं, वो भी पहले मैच में आ गया था। बाकी बस डिलीडे, जॉश ड्रिसेल और जेम्स मिंटो को अभी तक मौका नहीं दिया गया है इस सीजन के अंदर, लेकिन तीनों के तीनों अगर आप देखें तो काफी ठीक ठाक फॉर्म में है। तो ओवरऑल टीम तो ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, जिसमें बॉलिंग खास करके इनकी वो ज्यादा बेहतर है। बैटिंग काफी पुअर दिखाई पड़ती है, जो कि फॉर्म में भी नहीं है, और परफॉर्मेंस तो बिल्कुल निकल करके आई भी नहीं है। लेकिन बॉलिंग वो काफी हद तक टू द पॉइंट दिखाई पड़ती है, जो कि स्पिनर को लेकर के भी और पेसर्स को लेकर के भी काफी बैलेंस दिखाई पड़ती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, हेड टू हेड की परफॉर्मेंस देखें, कहने का मतलब कि ये जो डरहम के प्लेयर है जब डर्बीशायर के खिलाफ किसी टी20 मैच में खेलते हैं तो ग्राहम क्लार्क के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 6 मैच में 101 रन है, 17 का केवल एवरेज है। वहीं पर एलेक्स लीस के आंकड़े देखेंगे तो 9 मैच में 327 रन है, 65 का धमाकेदार एवरेज है। तो ये एक काफी अच्छे ऑप्शन निकल करके आते हैं जब बात आती है डर्बीशायर के खिलाफ खेलने को लेकर के। इवन कॉलिन एकरमैन के भी आंकड़े अगर आप देखें तो 14 मैच में 341 रन है, 34 का एवरेज और 7 विकेटें भी है। तो नंबर तो इनके भी काफी शानदार है, लेकिन रिसेंटली अच्छे फॉर्म में है नहीं। बाकी ओली रॉबिन्सन के 2 मैच में 51 रन है। वहीं पर देखें बेन रेन के तो 9
दोनों मैच में ना सिर्फ बल्ले से रन है, बॉलिंग से विकेटें भी हैं, तो इनको लेकर के तो कोई डाउट वैसे भी नहीं बनता। ना सिर्फ इनको लेकर के बल्कि जिमी नीशम के भी, जिनके 3 मैच में 2 ही विकेटें हैं, 56 रन ही है, लेकिन जो परफॉर्मेंस अभी तक रही है इनको भी लेकर के कोई डाउट नहीं है। इवन जैकरी फोक्स को भी लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। बाकी केसी एल्ड्रिज और विल रोड्स, बैटिंग ऑर्डर इनको निश्चित रूप से हमारी टीम से हटाता है। और उसके बाद आते हैं नेथन साउटर और कैलम पार्किंसन, जिनके नंबर्स तो काफी एवरेज के ऊपर ही हैं, नंबर्स अच्छे हैं इनके अगर आप देखें हेड टू हेड में, लेकिन एक बात हमको ध्यान देनी पड़ेगी कि किस इनिंग की बॉलिंग होगी उसकी बेसिस पर हम तय कर पाएंगे। लेकिन कम से कम ये तो बात पक्की है कि इस टीम के पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो काफी यूटिलिटी वाइज बेस्ट ऑप्शन बनते भी हैं टीम में आने के लिए, इवन कप्तान है कप्तान के रूप में भी। और उसमें इस वेन्यू के ऊपर खेले गए मैचेस में इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, मतलब कि जो रिवर साइड ग्राउंड जहां पर आज का मैच होगा चेस्टरली स्ट्रीट में, वहां पर ग्राहम क्लार्क के 54 मैचों का अनुभव है, 1399 रन है, 27 के एवरेज। और ध्यान रखिएगा ये इनका होम ग्राउंड होने वाला है, तो यहां पर धमाकेदार ये ऑप्शन बनेंगे। निश्चित रूप से इनके ऊपर मैं काफी भरोसा करके जाऊंगा। और शुरुआत भी अच्छी करी इन्होंने लगभग हर मैच में इस सीजन के अंदर। बाकी एलेक्स लीस के नंबर भी यहाँ पर काफी अच्छे हैं 27 के एवरेज के साथ, जिसमें दोनों इनिंग का भी बैटिंग एवरेज आप देखेंगे तो लगभग बराबर सा है। एकरमैन के भी नंबर्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं। ओली रॉबिन्सन के 20 में 459 रन है, 27 के एवरेज है। लेकिन बेन रेन जो कि निश्चित रूप से एक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन के ऑप्शन भी बनते हैं ना, इनके आंकड़े भी धमाकेदार दिखाई पड़ेंगे। जिमी नीशम भी काफी बढ़िया खेले हैं यहाँ पर। केसी एल्ड्रिज भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं यूटिलिटी वाइज। अगर आप किसी ऊपर के बैटर्स में से किसी एक को कम करें अपने टीम से, तो वहां पर केसी एल्ड्रिज को जरूर आप पिक कर सकते हैं। बाकी जैकरी फोक्स को लेकर के आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, कोई डाउट आपको नहीं रखना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पिच पर स्पिनर्स की बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह से अगर आप देखें तो नेथन साउटर और कैलम पार्किंसन ये 19 मैच में 24 विकेट, 15 मैच में 20 विकेट इस मैदान पर ले चुके हैं, जिसमें नेथन साउटर तो दोनों इनिंग की बॉलिंग में काफी कामयाब हैं। लेकिन उसमें अगर आप देखें ना तो कैलम पार्किंसन एक ऐसे बॉलर हैं जो इस मैदान पर स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग में हर 4वीं गेंद पर विकेट लेते हैं, पहली इनिंग में इनको 30 गेंदें लग जाती हैं। तो यहीं से क्लू मिल जाता है कि किस इनिंग की बॉलिंग के लिए ये बॉलर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि बेन रेन को लेकर के, जिमी नीशम को लेकर के, जैकरी फोक्स को लेकर के तो कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों ओपनर्स में से चाहे आप दोनों को लेकर के जाए, चाहे किसी को एक को लेकर के जाए, आपको डिसाइड करना है। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों में से किस स्पिनर को लेकर के जाना है। अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो नेथन साउटर ज्यादा सेफ हैं, लेकिन आगे जब हम प्लेयर बैटल देखेंगे ना डर्बीशायर के प्लेयर्स का, उनकी जब देखेंगे बैटर्स की जो वीकनेसेस है स्पिन खेलने को लेकर के, किस टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, तो वहां से भी आप तय कर पाएंगे कि एक्चुअली किसको लेकर के जाएं और किस इनिंग की बॉलिंग में। तो वो तो काफी हद तक तय है कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, खास करके कैलम पार्किंसन की अगर हम बात करें। लेकिन उसको तो हम डर्बीशायर के प्लेयर्स के टाइम पर देखेंगे। अभी फिलहाल डरहम की हम बात करें तो डरहम के प्लेयर्स की भी वीकनेसेस देख लेते हैं प्लेयर बैटल में, जिसमें ग्राहम क्लार्क एक ऐसे प्लेयर हैं जो समित पटेल पर 4 बार आउट हो चुके हैं 39 गेंद पर 36 रन बना करके, यानी कि स्पिन वो इनकी एक दिक्कत है। एलेक्स थॉमसन पर भी 16 गेंद पर 20 रन बना करके 2 बार, और फिन हैडसन प्रेंटिस पर पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं। बाकी एलेक्स लीस भी 3 बार समित पटेल पर आउट हो चुके हैं। हालांकि समित पटेल लास्ट वाला मैच नहीं खेले थे, देखना पड़ेगा आज के मैच में खेलते हैं या नहीं। नंबर्स तो उनके धमाकेदार इन दोनों के दोनों ओपनर्स पर। इसके बाद कॉलिन एकरमैन भी एलेक्स थॉमसन, पैट्रिक ब्राउन पर आउट हो चुके हैं। इसके साथ साथ ओली रॉबिन्सन, इनके नंबर भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर काफी खराब है, जो कि समित पटेल पर भी देखने को मिला है। तो समित पटेल एक बड़ा नाम है जो अगर आज के इस मैच में खेलते हैं तो बड़ा टर्न अराउंड लेकर के आ सकते हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली इन ओपनर्स के खिलाफ, जो कि वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बेन रेन का तो कोई डेटा मिलेगा नहीं। जिम निशाम भी समित पटेल पर एक बार आउट हो चुके हैं 11 गेंद पर 8 रन बना करके। तो ये तो चीज साफ है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो काफी यूजफुल होती है डरहम के खिलाफ। ये तो हमने देखा, आगे डर्बीशायर का बीट देखेंगे, लेकिन उसके पहले इनका भी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखा तो इनके टीम के पूरे स्क्वाड के अंदर एक ही चेंज हुआ इस मैच के लिए, जिसमें इन्होंने लेकर के आए हैं हैरी केम, जो कि इनके एक बैटर हैं। हालांकि बाहर गए हैं जैक चेपल, जो कि एक दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज है। इनकी तरफ से बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है। बॉलर्स कौन से बॉलिंग करेंगे ये भी आपके सामने है, जहां पर अल्लाह मोहम्मद गजनफर भी हैं, ऑफ स्पिनर अफगानिस्तान के। और पिछले 2 मैच में जो बॉलिंग इनकी तरफ से हुई है बॉलर्स के द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि बेन एचिंसन, फिन हडसन प्रेंटिस, अल्लाह मोहम्मद गजनफर और पैट्रिक ब्राउन इनके 4 मेन बॉलर हैं, जिसमें एलेक्स थॉमसन भी आपको 2 से 3 ओवर करके देते हैं। जरूरत पड़ने पर मार्टिन एंडरसन ने पिछले मैच में 10वां ओवर किया, यानी कि केवल 1 ओवर, और साथ ही साथ उसके पहले वाले मैच में 3 ओवर किया। और बेंच तो आप देख ही पा रहे होंगे, जिसमें समित पटेल अगर आज खेल गए तो निश्चित रूप से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आपने प्लेयर बैटल से ही पीछे समझ लिया है। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के इस मैच में। लेकिन उसके पहले हम आगे बढ़े, करियर भी आप चाहे तो देख लीजिए इन सभी डर्बीशायर के प्लेयर्स का, एक्सपीरियंस का आपको पता चल जाएगा। जिसमें अगर आप समित पटेल के नंबर्स देखना चाहें तो वो जरूर देखिए, 416 मैचों का अनुभव है और 354 विकेट ले चुके हैं, तो बड़ा एक्सपीरियंस लेकर के आते
खेलते हैं, तगड़ा एक्सपीरियंस बेसिकली जिसको कहना चाहिए। बाकी रीसेंट फॉर्म चूंकि ये टीम ऑलरेडी 4 मैचेस खेल चुकी है और उन 4 में से आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये टीम चारों मैचेस हार चुकी है, जिसमें निश्चित रूप से बैटिंग का इनका बड़ा हाथ है, जिसमें कैलेब जेवल ने अभी तक के 4 मैच में केवल एक अच्छी पारी खेली है। वहीं पर एनुरिन डोनाल्ड ने भी पिछले सेकंड लास्ट मैच में 50 रन की एक अच्छी पारी खेली थी। बाकी डेविड लॉयड तो अभी तक के खेले गए तीनों मैच में फ्लॉप हुए हैं। हालांकि वेन मैटसन ने लगभग ज्यादा बेहतर खेले हैं, 2 मैचेस में 4635 रन की पारी 4 मैचेस में से। बाकी मार्टिन एंडरसन 4 रन कोई विकेट नहीं, 3 रन 1 विकेट और 70 नाबाद 1 विकेट। ये एक ऐसे प्लेयर है जो कि निश्चित रूप से यूटिलिटी वाइज बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, जो कि बॉलिंग भी करके देते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो रॉस व्हीटली ये ज्यादा बेहतर दिखाई पड़े हैं चारों मैचेस में और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो निश्चित रूप से ट्रम्प तो ये रहेंगे परफॉर्मेंस वाइज। इसके बाद फिन हडसन प्रेंटिस ने अपनी बॉलिंग से अभी तक के 2 मैचेस में 1 विकेट लिया है और चूंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं तो रन भी बना करके देते हैं। एलेक्स थॉमसन जो अभी तक के केवल एक ही मैच खेले हैं, 1 विकेट है। बेन एचिंसन के 3 मैच में केवल 1 विकेट है। अल्लाह मोहम्मद गिजनफर निश्चित रूप से जैसा नाम है वैसा काम इन्होंने करके दिखाया, खास करके पैट्रिक ब्राउन और अल्लाह मोहम्मद गिजनफर ने एज अ बॉलर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस इन दोनों ने दे रखी है। बाकी समित पटेल जब खेल रहे थे अपनी टीम के लिए तो परफॉर्मेंसेस 2 मैच में अच्छी करी, 1 मैच में उतना बेहतर कर नहीं पाए, वहां पर बॉलिंग भी नहीं करी थी, लेकिन अगले मैच में खेले नहीं। तो निश्चित रूप से ये 3 ऐसे प्लेयर रहेंगे जो अगर प्लेइंग 11 के अंदर हैं, जिसमें समित पटेल को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं जो पिछला मैच नहीं खेले थे, तो तीनों के तीनों हमारे टीम में तो सीधे सीधे आ ही जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के दम पर। बाकी बैटिंग में तो आप साफ देख पा रहे होंगे कि ज्यादा बड़े परफॉर्मेंसेस आए नहीं है, लेकिन वेन मैटसन और कैलेब जेवल काफी कंसिस्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी एक भरोसेमंद नाम दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी में एक नाम और है मार्टिन एंडरसन का, इनकी यूटिलिटी की वजह से, जिसमें निश्चित रूप से रॉस व्हीटली भी है, फिन हडसन प्रेंटिस भी है, एलेक्स थॉमसन भी है, जो परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत देते रहे हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए उतने बेहतर ऑप्शन बनते दिखाई नहीं पड़ पा रहे। तो इस चीज को देखने के बाद ये कौन से बेहतर नाम है, परफॉर्मेंस तो निकल करके नहीं आई है, उसके बावजूद हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखें तो डर्बी सार के ये प्लेयर जब डरहम के खिलाफ खेलते हैं T20 फॉर्मेट के मैचेस में, तो कैलेब जेवल तो खेले नहीं। एनुरिन डोनाल्ड के एक मैच में 11 रन है, एक मैच में 20 रन है। डेविड लॉयड के, वेन मैटसन के 10 मैच में 29 का बैटिंग एवरेज है, 257 रन है, तो एक्सपीरियंस इनको है खेलने का सामने वाली टीम को। इसके बाद मार्टिन एंडरसन भी नहीं खेले हैं। इवन यहाँ पर रॉस व्हीटले के आंकड़े बहुत ही खराब है। फिन हडसन प्रेंटिस ने 2 मैच में 32 रन बनाए, 2 विकेटें ली है, लेकिन उसी में एलेक्स थॉमसन ने एक ऑफ स्पिनर के तौर पर 3 मैच में 5 विकेटें चटकाई है, जबकि वहीं पर बेन एचिंसन ने 1 मैच में 1 विकेट लिया है। पैट्रिक ब्राउन ने अगर आप देखें तो 8 मैच में 10 विकेट लिया। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर किसी टीम में अल्लाह मोहम्मद गिजनफर जैसा एक क्लास ऑफ स्पिनर मौजूद है, तो निश्चित रूप से आप एलेक्स थॉमसन के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, इन्हीं को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पूरे 4 ओवर करके दे पाएंगे, जिन पर आप ज्यादा भरोसा ओवर्स करने को लेकर के कर सकते हैं, जो कि शायद एलेक्स थॉमसन को उतने ओवर्स मिले भी ना। बाकी आपने पीछे देखा ही है कि कितने ओवर की बॉलिंग इन्होंने करी है। बाकी समित पटेल, इनको लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। तो हेड टू हेड में भी अगर आप देखेंगे ना तो 100 परफॉर्मेंसेज ही हैं, बैटिंग इनकी भी काफी कमजोर दिखाई पड़ती है। बाकी वेन्यू को लेकर के आए तो इस मैदान पर खेलने को लेकर के T20 फॉर्मेट में टॉप के तीनों बैटर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इवन वेन मैटसन के भी 5 बजे केवल 49 रन है। रॉस व्हीटली के आंकड़े तो और भी पुअर हैं, लेकिन बॉलिंग में फिन हडसन प्रेंटिस ने बढ़िया काम किया, एलेक्स थॉमसन ने 2 मैच में 4 विकेटें चटकाई हैं। और ये चीज दिखाता है इस मैदान पर स्पिनर्स के जो नंबर्स आप निकाल करके देख रहे हैं ना, वो चीज क्लियर करता है कि स्पिनर्स का बॉलबाला यहाँ पर रहेगा। तो इसी वजह से आज की इस मैच में जब अपनी टीम आप बनाएंगे ना, तो तेज गेंदबाज ग्रुप में पैट्रिक ब्राउन तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे ही, और उसी में अगर समित पटेल प्लेइंग 11 के अंदर आ जाते हैं तो इनको सीधे टीम में लेकर के आना है, कोई डाउट आपको रखना है नहीं। और उसी में अल्लाह मोहम्मद गिजनफर भी आपकी टीम में 100% होने चाहिए। और चूंकि मैंने अल्लाह मोहम्मद गिजनफर को ले रखा तो एलेक्स थॉमसन को मैं ले नहीं पाऊंगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो कैलेब जेवल एक अच्छे नाम बन जाते हैं, वेन मैटसन एक अच्छे नाम बन जाते हैं, जो अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो स्पिन बेहतर खेलते तो उनको। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक तो प्लेयर अगर प्लेइंग 11 के बाहर से अंदर आता है पिछले मैच के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से वो, तो ये 3 प्लेयर और प्लस 2 बैटर तो बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं, जिसमें फिन हडसन प्रेंटिस और मार्टिन एंडरसन 2 तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगे। कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होने वाली है, उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी प्लेयर बैटल जिसमें आपको ये देखना था कि ये टीम के बैटर्स तो स्पिन कितनी बढ़िया खेलते हैं या खराब खेलते हैं, जिसमें कैलेब जेवल की ही बात कर लेते हैं जो ओपन करेंगे। लेग स्पिन की 135 गेंद पर 143 रन बना करके 10 बार आउट हो चुके हैं, जिसमें एनुरिन डोनाल्ड भी लेग स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते, 81 रन बना करके 5 बार। इवन कैलम पार्किंसन पर भी एक बार 3 गेंद पर 10 रन बना करके आउट हो चुके हैं। इसके बाद वेन मैटसन की बात करें तो ओवरऑल स्पिन अच्छी खेलती है, ये चीज आपको मैं क्लियर कर भी चुका हूं। बाकी कैलम पार्किंसन को बढ़िया खेला है, कॉलिन एकरमैन को भी ठीक ठाक खेल गए हैं, नेथन साउटर को भी ठीक ठाक पीटा है। स्पिन खेलने को लेकर के इनको कोई दिक्कत होती नहीं, और इसी वजह से मेरे फेवरेट ऑप्शन
बने होंगे भी। और इसके साथ साथ डेविड लॉयड ये भी लेग स्पिन पर नहीं चलते, नेथन साउटर ने भी 2 बार आउट कर रखा है, तो चीजें क्लियर हो रही है ना पीछे की कि किसको लेकर के जाना है, कैलम पार्किंसन या नेथन साउटर में से। वही इसी वजह से मैंने कहा था कि पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मार्टिन एंडरसन भी लेग स्पिन बहुत खराब खेलते हैं, समित पटेल तो खुद एक स्पिनर है तो स्पिन अच्छा खेलेंगे जरूर, लेकिन कैलम पार्किंसन ने इनको 3 बार निपटाया है। और रॉस व्हिटली के भी आंकड़े आप देख सकते हैं बेन रेन के खिलाफ, तो क्लियर है कि काफी हद तक डरहम की टीम जो है ना वो थोड़ा सा एज लेकर के जाती है अपनी ज्यादा बेहतर बॉलिंग की वजह से, लेकिन उसे में जो डर्बीशायर की टीम है उसके पास भी कुछ प्लेयर्स हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो दोनों की दोनों टीमें जो है, एक तो टीम जो डरहम की है उनके खिलाफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर काफी यूजफुल होते हैं, और जो डर्बीशायर की टीम है उनके खिलाफ लेग स्पिन बॉलर और इवन कुछ हद तक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी यूजफुल होते हैं, लेकिन उसमें हमको किस इनिंग की बॉलिंग होगी वो भी देखना पड़ेगा। फिलहाल तो बेन रेन और जिमी निशाम दो सबसे बेस्ट और कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन है, जिसमें कैलेब जेवल को ग्रैंड लीग की टीमों में, एलेक्स लीस को ग्रैंड लीग की टीमों में और मार्टिन एंडरसन को भी ग्रैंड लीग की कई सारी टीमों में आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंशियल कप्तान है बस कप्तान के रूप में। और फिलहाल के लिए ये टीम बना करके आप सेव कर सकते हैं अपनी स्मॉल लीग के रूप में, जिसमें 1 विकेट कीपर, 4 बैटर, 4 अगर आप देखें ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स, ये आपकी टीम में रहेंगे। बाकी फाइनल टीम जो बनेगी वो तो आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट और उसके साथ साथ अपनी फाइनल टीम स्मॉल लीग की जो होगी वो आपको मैं अपडेट्स के रूप में दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, तो दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। बाकी वीडियो पूरा देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत बचेगी भी नहीं, टीम बनाने के लिए क्लैरिटी सारी मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।